हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट फ्लैट या फिर पीजी कैसे ना ढूँढ सकते हो गुड़गाँव में। तो फिर दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं कि आपको फ्लैट चुनना चाहिए या फिर पीजी। मतलब कि बहुत सारे लोगों की ये ना प्रॉब्लम होती है कि भई हमारे लिए बेस्ट क्या ना रहेगा। तो दो तो तो फिर दोस्तों एक बहुत ही ना सिंपल सी बात है, फ्लैट पे सब सब कुछ मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी, जैसे कि साफ-सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना या फिर कुछ भी छोटी चीज़ आपको ही मैनेज करनी है फ्लैट पे, सारी की सारी ज़िम्मेवारी आपकी है। और दोस्तों उधर अगर आप पीजी में ना रहते हो तो फिर पीजी में आप एक ज़िम्मेवारी बहुत सारी पीजी ओनर की होती है, जैसे कि साफ-सफाई करवाना या फिर या फिर खाने की, क्योंकि काफ़ी सारी पीजीज़ में खाना भी ना मिलता है। लेकिन एक और बात है कि भई फ्लैट में बहुत ज़्यादा आपको अ, आज़ादी मिलती है। फ्लैट एक अपना घर ही जैसा ना लगता है, मतलब घर ही लगता है, और बल्कि पीजी में रह के ऐसा ना लगता है कि आप कहीं और ना रह रहे हो, तो फिर फ्लैट में अपनी वाली फीलिंग आती है। तो ये आपके ऊपर है कि भई आपको क्या ना चुनना चाहिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप दूँगा, जिसकी मदद से आप बहुत बढ़िया फ्लैट ना ढूँढ सकते हो या फिर पीजी बहुत ही कम रेट में। और वो वाली ट्रिक मैं भी फ़ॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिला था। मतलब कि मेन फ़ायदा आपको ना रेंट में ही ना मिलना है। तो फिर दोस्तों पहला तो पॉइंट है कि आपको क्या-क्या फैक्टर सोचने ना चाहिए पीजी को या फिर फ्लैट को ना ना चुनते हुए। तो फिर यहाँ पे मैंने ना काफ़ी सारे पॉइंट्स ना लिखे हुए हैं, एक-एक करके आपको ना बताता हूँ। तो फिर दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है ऑफ़िस ऑफ़िस डिस्टेंस, मतलब कि जो ऑफ़िस है आपके आपके पीजी या फिर फ्लैट से पास ही होना ना चाहिए, क्योंकि गुड़गाँव में बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम लगता है। गुड़गाँव में बारिश में तो गुड़गाँव पानी-पानी होता है, सड़क ही नहीं बचती है। तो फिर आपको डिस्टेंस तो ऑफ़िस का कम ही लेना है, वरना तो गुड़गाँव में आपकी बैंड बज जाएगी या फिर नोएडा में, जहाँ पे भी आप लेने की सोच रहे हो। ऊप ऊपर से जो बिना लोकेशन है और बिना लोकेलिटी है वो ना ठीक-ठाक होनी ना चाहिए, कि आपने पैसों के थोड़े से ना कम पैसों के ना चक्कर में बहुत ही बेकार जगह ले ली। मतलब कि लोकेलिटीज़ की मतलब है कि भई वहाँ पे ना सेफ्टी होनी ना चाहिए। आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस होनी ना चाहिए। आस-पास थोड़ी-सी मार्केट होनी ना चाहिए। बिल्कुल सुनसान इलाके में आप कभी भी मत लेना, क्योंकि आपके साथ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मेरा यही पॉइंट है कि भई सुनसान इलाके में आपकी पीजी ना हो। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है जो भई सिर्फ़ पीजी के लिए एप्लीकेबल है, कि भई वहाँ पे लगभग सारी की सारी फैसिलिटीज़ हो जो कि हर एक पीजी में होती है, जैसे कि वाई-फाई, रूम क्लीनिंग और फिर वाटर टाइम टाइम से मिल जाए, या तो वो उसकी एक अच्छी अच्छी सप्लाई होनी ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीजी में बहुत दिक्कतें होती है। और वहाँ पे साफ-सफाई तो मस्ट होनी ना चाहिए। और फिर लास्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी का, कि ये भी इतना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। फर्स्ट तो जो कनेक्टिविटी होनी ना चाहिए वो तो आपके ऑफ़िस से ही होनी ना चाहिए, कि भई ऑफ़िस आना-जाना आसान हो। और ये ऑप्शनल है कि भई जो मेट्रो है अगर वो आपकी पीजी से पास है तो भई हो और भी ज़्यादा ना प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेट्रो में ना रहोगे और आप गुड़गाँव में रहोगे तो मेट्रो में आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको जाना ही पड़े। तो आप इस बात का ना ध्यान ना रख सकते हो। उसके उसके अलावा आपने ना पीजी या फिर फ्लैट ना ढूँढने कैसे? क्योंकि ढूँढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भई सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नेट पे ना डाल दो, और गूगल पे जाओ और वहाँ पे ना लिख दो पीजी या फिर फ्लैट इस लोकेशन में। अगर आप पी
पीजी देखने की ना सोच रहे हो तो फिर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएगी, और बल्कि काफ़ी बढ़िया-बढ़िया कुछ ऐप्स भी आते हैं, जैसे कि ज़ोलो और वगैरह करके काफ़ी बढ़िया-बढ़िया ऐप्स है, काफ़ी अच्छी वहाँ वहाँ की फैसिलिटीज़ होती है। तो आप वो वाले पीजी भी ना ट्राई कर सकते हो। और भई अगर आपको लेना है फ्लैट, तो भई एक ही ऑप्शन है कि भई आपको ब्रोकर के थ्रू जाना ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई ना फ्लैट दिखाएगा ही नहीं। बहुत सारे फ्लैट है खाली ना पड़े हैं, आपको पता ही नहीं चलना। तो फिर फ्लैट लेना है आपको, तो फिर ब्रोकर के आपको थ्रू ही जाना जाना पड़ेगा। इसलिए ब्रोकरेज का आप ध्यान ना रखें कि आप आपको ब्रोकरेज तो देनी है, तो आप उससे मत मत घबराएं, क्योंकि फ्लैट लेने लेने के लिए आपको ब्रोकरेज तो लेनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, किसी भी केस में आपने पैसे एडवांस नहीं देने। मेरे को भी क्या हो रहा था, जब मैं शुरू में गया था तो मैं ना पूछता था, हाँ भाई ना फ्लैट देखना है, पीजी देखना है, तो वो कह रहे थे ठीक है दिखा देंगे आपको, लेकिन आपको पहले 1000 रुपये सबमिट करने ना पड़ेंगे, जो भाई रिफंडेबल होगे। तो ये वाली तो गलती आपने कभी भी नहीं करनी, किसी भी सरकमस्टांस में बिना बिना पीजी या फिर फ्लैट फाइनलाइज़ करे बिना आपको पैसे देने ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जहाँ आपने पैसे दे दिए, आपका काम खराब हो जाएगा, वो बंदा आपके फिर फ़ोन नहीं उठाएगा, और पैसे तो आप भूल ही जाओ। और भी लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसी ना टिप बताऊँगा, जिसकी मदद से आपके रेंट में बहुत सारे पैसे ना बच सकते हैं। तो आप दोस्तों कुछ भी लो, फ्लैट या फिर पीजी। और ये तो आप क्या कर सकते हो कि आप वो ना बिल्कुल ही रो लो, उसमें कुछ भी सामान ना हो, और जो सामान होगा या तो आप उसे ना रेंट पे ना ले सकते हो, या फिर ना खरीद ही सकते हो कुछ-कुछ सामान। मैं ना फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाऊँगा कि आप एक ना रो फ्लैट को कैसे सेटअप कर सकते हो। मैंने काम में अपनी रो फ्लैट को सेटअप कैसे ना करा था। तो फिर दोस्तों, ये सबसे बढ़िया ना ट्रिक है कि आप बिल्कुल रो फ्लैट लो, उसके बाद जो सामान होगा, चाहे आप एक-एक करके अपना ही ना खरीद लो, तो भी आपको सस्ता ही पड़ना है। और वही बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से ना रेंटेड सामान आता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बेड, मैट्रेस, सब कुछ रेंट पे आता है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें खरीद ही सकते हो, जैसे कि आप ना मैट्रेस ही खरीद लो, 800-900 में आ जाता है। अलमारी खरीदनी है, अलमारी मत लो, मेरी मेरी तरह आप एक फ़ोल्डेबल अलमारी ले सकते हो, पोर्टेबल, वो बहुत ही बढ़िया है, और वो बहुत सारे पैसे आपके बचा सकती है। तो यही थी लास्ट टिप कि आप उसको बिल्कुल रो लो, पीजी या फिर फ्लैट, और वहाँ और ऐसे करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं।